राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सापदा माता का डोरा। बंधुओं, सापदा का डोरा होली के दूसरे दिन अर्थात चैत्र कृष्ण पक्ष प्रतिपदा के दिन लिया जाता है तथा बैसाख कृष्ण पक्ष के किसी शुभ मुहूर्त में खोला जाता है। कच्चे सूत का 16 तार का डोरा जो जलती होली को दिखाकर रख लेते हैं, उसमें 16 गांठ लगा लेनी चाहिए। फिर उसे हल्दी में रंग देना चाहिए। एक पट्टे पर जल भरा लोटा रखकर उस पर रोली से सतिया बनावें। इसके बाद चावल चढ़ाएं। फिर 16 दाने जौ लेकर सापदा माता की कहानी सुने। बंधुओं, यदि आप चाहते हो कि आपके घर में भी धन दौलत के भंडार लग जाएं, तो बंधुओं, जो मनुष्य सापदा माता का डोरा नहीं लेते, वे सभी सापदा माता का डोरा अवश्य लें। बंधुओं, सापदा माता का डोरा होली से अगले दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम तिथि को लिया जाता है। सापदा माता का डोरा लेने से घर में धन संपत्ति बढ़ती ही चली जाती है। सापदा माता का डोरा लेने और सापदा माता की कहानी सुनने से कभी भी जीवन में धन की कमी नहीं रहती। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय सापदा माता की जरूर लिखें। बंधुओं, सापदा माता की कहानी सुनने के बाद डोरे को गले में पहन लेना चाहिए। बैसाख के महीने में डोरा खोलकर सापदा माता का व्रत और कहानी सुननी चाहिए। डोरा लेने के लिए जो दाने हाथ में लेकर कहानी सुनी थी, उन दानों तथा डोरों को हाथ में लेकर सूर्य भगवान को अर्घ देना चाहिए। सापदा का उज्जमन, यदि किसी के लड़का हुआ हो या लड़के का विवाह हुआ हो तो सापदा माता का उज्जमन करें। 16 जगह 4-4 पूड़ी, हलवा, साड़ी रखें। उस पर हाथ फेर कर सासू जी को पांव लगकर दे दें। 16 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। सापदा माता की कथा। एक नल राजा था, उसके दमयंती नामक रानी थी। नल के राज्य में अनेकों गांव और शहर लगे हुए थे। एक दिन एक बुढ़िया राजा के महल के नीचे सापदा माता का डोरा बांट रही थी, जिसे लेने के लिए बहुत भीड़ लगी हुई थी। रानी ने भीड़ देखकर दासी से कहा, यह किस बात की भीड़ है? दासी ने पता लगाकर रानी को बताया कि एक बुढ़िया कच्चे 16 सूत का 16 गांठ का हल्दी से रंगा हुआ सापदा माता का डोरा बांट रही है। इसकी जो पूजा करके 16 जौ के दाने हाथ में लेकर तथा सापदा माता की कहानी सुनकर अपने गले में पहनता है, उसकी धन दौलत खूब बढ़ जाती है। यह सुनकर रानी ने भी उस बुढ़िया से सापदा माता का डोरा मांग लिया और पूजा करके कहानी सुनकर अपने गले में पहन लिया। एक दिन राजा ने जब रानी के गले में हीरे जवाहरातों के हार के साथ उस डोरे को बंधा हुआ देखा तो उसने रानी से पूछा, यह किस बात का डोरा तुमने पहना है? रानी ने कहा, यह सापदा माता का डोरा है, इससे धन लक्ष्मी बढ़ती है। यह सुनकर राजा ने कहा, हमारे यहाँ किस बात की कमी है? खजाने हीरे मोतियों से भरे पड़े हैं। यह कहकर राजा ने रानी के गले से उस डोरे को उतार कर फेंक दिया। उसी दिन सापदा माता ने स्वप्न में राजा से कहा, राजन, यह डोरा फेंक कर तूने अच्छा नहीं किया, अब तेरा धन मिट्टी कोयला हो जाएगा। दूसरे दिन राजा ने देखा कि उसका सब धन राख हो चुका। यह देखकर राजा और रानी बहुत दुखी हुए। ये इतने निर्धन हो गए कि उनके पास खाने तक को न रहा। तब राजा ने रानी से कहा कि कहीं अन्य शहर में चला जाए। रास्ते में
राजा रानी एक तालाब के पास रुके। राजा ने रानी को एक तीतर लाकर दिया और कहा, मैं अभी आता हूँ। रानी ने तीतर पकाया। जब वे उसे खाने को तैयार हुए तो पका हुआ तीतर भी उड़ गया। तब वे दोनों और आगे बढ़े और अपनी बहन के यहाँ पहुंचे। बहन ने उनको पुराने घर में ठहरवा दिया और हीरे जवाहरातों से एक घड़ा भरकर उनका सत्कार करने के लिए पहुंची। उसने राजा रानी के सामने जैसे ही घड़ा खोला कि उसमें रखे सभी हीरे जवाहरात राख हो गए। यह देखकर राजा ने बहन से कहा कि इस घड़े को तू यहीं पर जमीन में गाड़ दे। फिर वे अपने साथी एक बादशाह के यहाँ पहुंचे। बादशाह ने उनको अपने पुराने महल में ठहरा दिया। उस महल में एक नौलखा हार खूंटी पर टंगा हुआ था। जैसे ही राजा रानी उस महल में पहुंचे, दीवार पर बने मोर ने उस नौलखा हार को निगल लिया। यह देखकर राजा रानी ने सोचा कि यहाँ से भी चलना चाहिए, नहीं तो चोरी का इल्जाम लग जाएगा। फिर राजा रानी एक माली के यहाँ नौकरी करने के लिए पहुंचे। माली के यहाँ वे जैसे ही पहुंचे, उसका 12 साल से उजड़ा हुआ बाग फिर से हरा भरा हो गया। यह देखकर माली ने उनसे कहा, तुम दोनों मेरे यहाँ काम करो। उस पर रानी ने कहा, मैं 4 काम नहीं करूंगी, दीपक नहीं जलाऊंगी, चारपाई नहीं बिछाऊंगी, झाड़ू नहीं दूंगी, बर्तन साफ नहीं करूंगी। इस पर माली ने कहा, अच्छा तुम यह काम मत करना, तुम केवल फूलों की माला बनाना और सब्जी बाजार में बेच आना। राजा बाग की रखवाली करता रहेगा। एक दिन राजा माली की सब्जी बाजार में बेचने को गया और अन्य स्त्रियों से बोली, सब्जी ले लो। तब स्त्रियां बोली, तू अभी रुक जा, पहले साप्ता माता की कहानी सुन ले। तब वह रानी बोली कि पहले मैं भी साप्ता माता की कहानी सुनती थी। एक दिन राजा ने साप्ता का डोरा फेंक दिया। तभी से साप्ता माता हमसे नाराज है। नाराज हुए 12 वर्ष हो गए। अगर साप्ता हमारे भी आवे तो मैं अब की बार साप्ता माता का डोरा ले लूंगी। उसी रात साप्ता ने राजा को सपन दिया कि रानी कल मेरा डोरा ले लेवे तो फिर मैं तेरे यहाँ आऊंगी और तू पुनः धनवान हो जाएगा। दूसरे दिन रानी ने साप्ता माता का डोरा ले लिया और अपने शहर की ओर चल दिया। साप्ता माता ने राजा को और माली को खूब धन दिया। अब राजा रानी अपने राज्य को चल दिए। आगे चलकर राजा बादशाह के पुराने महल में पहुंचा और वहां जाकर देखा हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ है। तब बादशाह ने बोला, यह लो अपना हार, जिससे मेरे सिर का कलंक छूटे। इसके बाद फिर वे राजा रानी अपनी बहन के घर पहुंचे और उस गड़े हुए घड़े को जमीन से निकाला तो देखा उसमें हीरे जवाहरात भरे हैं। उस घड़े को अपनी बहन को देकर बोले, अब फिर हमारे दिन अच्छे हो गए। इसके बाद वे तालाब के पास पहुंचे तो जो पका हुआ तीतर उड़ गया था वह वहीं पड़ा हुआ मिला। इसके बाद वे अपने महल में पहुंचे तो देखा जो धन राख हो गया था वह फिर से पहले जैसा हो गया। इसके बाद एक दिन रानी ने साप्ता माता का उज्जवल खूब धूमधाम से किया। हे साप्ता माता, जैसे तूने राख को धन दिया वैसे सबको खूब धन दौलत देना। बोलो साप्ता माता की जय हो। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।